कल आप लोगों ने 3.2 एक्सरसाइज पढ़ा था, जिसमें 107 क्वेश्चन थे और पूरे सॉल्व किया था। इसमें जो 7वां क्वेश्चन था ग्राफ के माध्यम से सॉल्व करना था, तो उसको आप लोग ग्राफ के माध्यम से ग्राफ में ही करेंगे या प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने ग्राफ लाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं है तो केवल आपको हल करके इक्वेशन एक फर्स्ट से सेकेंड से साड़ी बनाना है। केवल साड़ी जब बना लेंगे तो ग्राफ आगे हो जाता है। तो बच्चों आज देखेंगे 3.3 में जो अभी आप तक इक्वेशन पढ़ रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, ग्राफ के माध्यम से सॉल्व कर रहे थे। अब आपको ये देखना है कि और साथ में ये भी देखा था कि समीकरण के हल है या नहीं है। अगर हल है तो कैसे हल है, संगत है या असंगत है, रेखाएं कैसे बनेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी या संपाती होंगी या समांतर होंगी, ऐसा भी आप लोगों ने 3.2 में पढ़ा था। अब आप 3.3 में वही इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो जो इक्वेशन सॉल्व की जाती है तो उसकी कई विधियां हैं। तो समीकरण युग्मों के हल करने की 3 विधियां आप यहाँ पर पढ़ेंगे। समीकरण युग्मों को हल करने की 3 विधियां हैं, इनको आप पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 विधियां हैं, उन्हें आपको पढ़ना है। 3 विधियों में पहली जो विधि है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विधि है प्रतिस्थापन हो गई। एक दूसरी विधि है विलोपन, विलोपन विधि, और तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। इन 3 विधियों से अब दिए गए समीकरण युग्मों को आप हल करेंगे। तो सबसे पहली प्रश्न वाली आपकी इसमें जो बनाई गई एक्सरसाइज बनाई गई है प्रतिस्थापन विधि से बनाई गई है, दूसरी विलोपन से बनाई गई है और एक वज्रगुणन से बनाई गई है। और आपकी एक्सरसाइज कुछ होंगी जिसमें तीनों विधियों का प्रयोग होगा। तो बच्चों याद रखना है, तीनों विधियों से समीकरणों को हल करना आपको आना चाहिए। परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं तो कभी इनमें से एक विधि पूछ लेते हैं, कभी कभी उसमें केवल कहते हैं कि सॉल्व करिए, समीकरण युग्मों को हल करिए। तो उनमें से किसी एक विधि का प्रयोग आप अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। साथ में ये भी देखना है, अगर उसमें मेंशन किया गया कि वज्र गुणन विधि से हल करिए तो इसी विधि से हल करना पड़ेगा। अगर कहा गया विलोपन विधि से हल करिए तो विलोपन विधि से एलिमिनेशन विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कहा गया प्रतिस्थापन विधि से हल करिए तो इसी विधि से आपको हल करना पड़ेगा। तो ये इनको आपको ध्यान में रखना है। तो आज हम बच्चों पढ़ाएंगे आपको समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। जैसे क्वेश्चन लेते हैं तो आज आप देखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा दिए गए समीकरण युग्मों को हल करना। जैसे समीकरण युग्म में 3.3 में लेते हैं, एग्जाम्पल्स भी आप सॉल्व करेंगे। अगर एग्जाम्पल्स भी आपको सॉल्व करना नहीं हो पाता, समझ नहीं पाते हैं, पूछेंगे तो हम अवश्य बताएंगे। समीकरण देखिए, इसमें 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया है। क्वेश्चन फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण 1 दिया है, x प्लस वाई बराबर 14 दिया है, x प्लस वाई इक्वल 14 इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकेंड दिया गया है x माइनस वाई इक्वल 4, x माइनस वाई इज इक्वल 4 इक्वेशन सेकेंड दिया गया है। तो बच्चों इस विधि से सॉल्व करने के लिए समीकरण 1 या 2 में से एक समीकरण का चुनाव करते हैं, आपके ऊपर निर्भर है।
उनमें से समीकरण 1 या 2 से x या y का मान ज्ञात कर लेते हैं दूसरे पद में, और दूसरे समीकरण में उसको पुटअप कर देते हैं, रख देते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से क्या किया आपने, x का मान y के पदों में ज्ञात कर लिया, या y का मान x के पदों, आपकी स्वेच्छा है। तो समीकरण 1 से अगर हम x का मान ज्ञात करें तो x बराबर y, यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, y को इस 75 कर देंगे तो 14 में से ये घट जाएगा, तो x बराबर 14 माइनस y प्राप्त हो जाएगा। जो ध्यान दिया, ये जो है समीकरण 1 से लिया और x की वैल्यू फाइंड किया हमने, तो x की वैल्यू y के पदों में फाइंड कर लिया, तो यहाँ से y को 75 कर दिया, तो ये आपको प्राप्त हो गया 14 माइनस y प्राप्त हो गया। अब यह है मान जो आपने समीकरण 1 से x का मान y के पदों में ज्ञात किया है, इस मान को समीकरण 2 में रख दीजिए। इसी मान को समीकरण 2 में रखते हैं, आगे लिखते हैं यह मान समीकरण 2 में रखने पर, इस समीकरण 2 में पुटअप करेंगे। समीकरण 2 आपका ये है, तो x की जगह में ये मान आपको रखना है, तो x की जगह में 14 माइनस y, आगे क्या है माइनस y बराबर 4। यहाँ से 14 को यहाँ पर 76 कर दीजिए, ये y दोनों एक समान चिन्ह वाले हैं तो जुड़ जाएंगे, 2y हो गया, माइनस y माइनस 2y बराबर 4। 14 को 75 करेंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 14 प्राप्त हो जाएगा, माइनस 2y बराबर, माइनस का ज़्यादा है प्लस का कम है, 14 में से 4 निकल जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, दोनों तरफ से माइनस आ देते हैं। y का मान फाइंड करेंगे तो माइनस 2 तो बटे में आ जाएगा, तो माइनस 10 बटे माइनस 2, तो 2 से इसको माइनस और माइनस डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, तो y बराबर 5 आ गया, y बराबर 5 आ गया, इसलिए x बराबर आपको यहाँ ज्ञात हुआ था, x बराबर 14 माइनस y, तो y x का मान भी ज्ञात हो जाएगा, तो आपका आ गया y बराबर 5। इसलिए x बराबर, तो यहाँ x बराबर 14 माइनस y है, तो y का मान कितना आ गया है 5, तो इसलिए x बराबर आ जाएगा 14 माइनस y की जगह में आपको ये मान रख देना है, 14 माइनस 5 आपका आ गया, 14 में 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, x बराबर 9 y बराबर 14। तो यह भी ध्यान देंगे कि आपका जो आंसर प्राप्त हुआ, तो आपने आंसर प्राप्त किया, क्या है आपका आंसर, x बराबर 9 प्राप्त किया है, y बराबर 5 प्राप्त किया है, यह मान आपको आंसर के रूप में आपने प्राप्त किया। जब इसको देखें तो किसी दोनों इक्वेशन में मान रखें, x की जगह में 9, y की जगह में 5, तो 9 और 5 जोड़ेंगे 14 आएगा, तो इसलिए हमारा ये मान जो है सही प्राप्त किया आपने। x की जगह में 9, y की जगह में 5, तो 9 में से 5 घटाएंगे 4 आ जाएगा, अतः ये भी मान आपका दोनों समीकरणों से आपने सिद्ध कर लिया कि जो आपने सॉल्व किया है वह आंसर आपका सही है। तो सत्यापन भी आप कर लेते हैं, तुरंत देख लेते हैं, तुरंत सत्यापन हो जाता है, तो पता चल जाता है कि जो हमने सॉल्व किया है उसका मान सही है या गलत। नंबर 2 में क्वेश्चन 2 में दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल 11 क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, और 2x माइनस 4y इज इक्वल माइनस 24, 2x माइनस 4y इज इक्वल माइनस 24 ये दिया गया है। अब इसको सॉल्व करना है, आगे इनके मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये सेकेंड, और साथ में ये दिया है y बराबर mx प्लस 3 और y
बराबर mx+3, ये क्वेश्चन थर्ड मान लीजिए। तो हमें m का मान ज्ञात करना है। y बराबर mx+3 दिया गया कंडीशन में। पहले बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, जैसे आप सॉल्व करते थे उसी प्रकार। देखिए अब इस तक हम समीकरण 1 से x या y का मान निकालते थे, 2 में रखते थे। जो हम इस 2 को सॉल्व करना है और 1 में रखेंगे। ये आप स्वतंत्र है, चाहे 1 से निकालिए मान और 2 में रखिए, चाहे 2 से निकालिए 1 में रखिए। तो अभी तक 1 से करते थे, हम 2 को ले लेते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जो देखिए समीकरण 2 में पहले दो 2x - 4y -20 देख रहे हैं कि 2 से प्रत्येक स्टेप डिवाइड होता है। इसको हम पहले लिख सकते हैं x, 2 का भाग दिया तो x आया, माइनस का 2 का भाग दिया तो y आ गया, इसमें 2 का भाग दिया तो -12। अब इसको यहाँ पर छांतर कर देते हैं। x बराबर ये माइनस का यहाँ प्लस का हो जाएगा 2y -12 जो बटे। अब यह मान समीकरण 2 से निकाला है आपने तो 1 में रख देते हैं। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर इसको 1 में रख देते हैं। x की जगह में ये मान रख देते हैं, हो जाएगा 2 और x की जगह में 2y -12 प्लस 3y इज इक्वल 2 का गुणा करेंगे 4y, 2 का गुणा करेंगे -24 प्लस 3y बराबर क्या है, y वाले पद जुड़ जाएंगे तो 4y और 3y ये 7y हो जाएगा। माइनस का 24 से इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 11 है तो 24 हो जाएगा। 7y इनको जोड़ देंगे तो ये 5 आ गया, ये 3 35 हो गया। y बराबर 7 यहाँ डिवाइड कर देंगे 35/7 तो ये बराबर आ जाएगा 5y। 7 से 35 को डिवाइड करेंगे 5 बार हो गए तो y बराबर 5 है। यह है y बराबर 5 है तो y का मान 5 रख दें तो x का मान आ जाएगा। इसलिए x बराबर 2, y का मान 5 -12, 10 -12 तो -2 आ गया। तो x बराबर -2, y बराबर 5। अब इसको जैसे सामान्य रूप में है और सस्ती तौर में आप देख सकते हैं 2 रखेंगे माइनस का तो -4 हो जाएगा और यहाँ 5 रखेंगे तो 15 प्लस का आ जाएगा। 15 में 4 घटा देंगे 11 आ जाएगा। ये उत्तर की जांच हो जाती है। इस प्रकार आपने आंसर ले लिया। आंसर साफ साफ आप नीचे लिख देते हैं। therefore आंसर जो आपका आया x बराबर -2 और y बराबर 5, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार आंसर आप लिख देते हैं। अब जो है ये नहीं, आंसर ये नहीं है, ध्यान में रखना। समीकरण आगे दिया है y बराबर mx+3, y बराबर mx+3 तो m का मान ज्ञात करना, x और y का मान रख दें तो हमारा m का मान ज्ञात हो जाएगा। आगे लिखेंगे चलिए समीकरण 3 में। अब समीकरण 3 में x बराबर -2 और y बराबर 5 रखने पर दोनों मान जो आपने ज्ञात किया है उसे यहाँ रख देंगे। तो y बराबर mx+3, y बराबर, तो y का मान आपको ज्ञात है, y का मान ज्ञात है 5। एक बार लिख दीजिए y बराबर mx+3, तुम्हारा रख दीजिए y की जगह में 5 रख दीजिए, m x की जगह में -2 रख दीजिए +3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5 बराबर -2m+3। -2m को लेफ्ट में ले आइए और 5 को इधर ले जाइए तो -2m। या इसको बनाए रखेंगे तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा तो 5 -3 तो m बराबर आ जाएगा तो -2m बराबर, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा
5 में 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। इसलिए ये आ गया m बराबर -2/2 m बराबर -1 प्राप्त हो गया। m बराबर -1 आया, ये m की वैल्यू आ गई, m बराबर -1। तो ये आंसर आपका हो गया, m बराबर -1 याद रखिए। इस प्रकार समीकरण जैसे किया करते थे वैसे आपने किया, और हल करने के बाद, क्योंकि यहाँ जो एक्सरसाइज दी गई है प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना, इसलिए हमने प्रतिस्थापन का ही प्रयोग किया है। वैसे या हम किसी और विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब सीधे सवाल दिया जाएगा इसको वह m का मान ज्ञात कीजिए, इसमें शो नहीं होता है किस विधि से करें, तो प्रतिस्थापन से कर लें या विलोपन से कर लें या बजगुणन से कर लें। x y के मान ज्ञात करना होता है, इसमें रखना होता है। तो हम प्रतिस्थापन बता रहे थे, इसलिए इसको प्रतिस्थापन में से ही सॉल्व किया और उसका मान x y का मान समीकरण 3 में रख दिया, तो m का मान आपका प्राप्त हो गया। अब आगे क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन थर्ड, इसी क्वेश्चन में थर्ड में कई पार्ट दिए गए हैं, तो उसे आप करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कर लीजिए, जो अभी समस्याएं आए उसे बताइए, और सेकेंड कर लीजिए, थर्ड में से कल आपको बताएंगे। तो जो अब इसे आप स्वयं करें, जो सवाल छोड़े गए हैं। हाँ, जो सवाल नहीं आते ज़रूर आप उसे पूछिए, जिसे हम सॉल्व करके बताएंगे।